भारतीय समोसे का तेल लीक होने लगा। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस इस वक्त दुबई एयर शो में शिरकत कर रहा है और वहाँ पे एयर शो के दौरान उसका फ्यूल टैंक लीक हो गया और वहाँ से तेल निकलने लग गया। इस दुबई एयर शो में JF-17 थंडर भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा मान था भारत को अपने तेजस पे, दुबई एयर शो में गया, उसका तेल लीक होने लग गया। बड़ा मान करते थे भारतीय उस पर कि जनाब बड़ा हमारा तैयारा है, वो तो किसी काम का नहीं निकला। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। वैसे भारतीय अब इस मान से ज़्यादा मुँह छुपाते फिरते हैं इस जहाज़ की वजह से, क्योंकि ये जहाज़ कोई काबिल फ़ख्र रहा नहीं। लेकिन 1983 में अगर आप उसका अंदाज़ा करें, 83 से अगर हम 2003, 20 और फिर 2023, 40 साल हो गए इनको। 40 से भी ज़्यादा साल हो गए, 42 साल समझ लें। ये तेजाज़ इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, MK1 का प्रोजेक्ट था और इनका मकसद ये था भारतीयों का कि हम MiG-21 जैसे, जिसको उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, उससे जान छुड़वाएं, एक अपना जहाज़ बना ले। बड़ी अच्छी बात थी और भारतीयों ने बड़े डोंगरे बजाए उस ज़माने में। पाकिस्तान में तो जी कोई जहाज़ बनता नहीं है, तो हम पहला जहाज़ बनाने जा रहे हैं। 83 से शुरू हुआ प्रोग्राम, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। और ये प्रोग्राम आपको सुनकर हैरत होगी कि 2200 करोड़ से शुरू किया गया था और इस वक्त इसकी लागत जो है वो तकरीबन कोई 32,000 करोड़ से ऊपर चली गई। यानी कहाँ 2 और कहाँ 32, और इस लागत के बावजूद वो जहाज़ बनाने में कामयाब नहीं हुए। देखें, तेजा का जो इंजन है, सबसे जहाज़ में सबसे चीज़ बेहतरीन क्या होती है जी? इंजन होता है। इंजन अमेरिकन है, ये बड़ा जनरल कंपनी का इंजन है। इसका अगर आप मुझे नंबर कहते तो मैं बता देता हूँ, GEF404 और GEN20। ये इंजन इन्होंने ख़रीदा। इन्होंने कहा अमेरिकन इंजन है, रफ्तार भी ज़्यादा होगी और लाइट वेट जहाज़ एक होगा जो ज़्यादा तेज़ी से परवाज़ और हरकत पजीर होगा, और इसको मल्टी रोल के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इन्होंने MK1 के साथ MK2 भी शुरू कर लिया और इन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया। लेकिन मसला ये हुआ कि इंजन चाहे जहाँ का मर्ज़ी हो, जोड़ने वाले इंजीनियर्स भारतीय थे। हिंदुस्तान एविएशन जो इनकी है उसने इस तेजा प्रोजेक्ट को शुरू किया था और 40-42 सालों में ये एक आज तक मुकम्मल जहाज़ जो एक फ़ाइटर प्लेन कहला सके नहीं बना सके। कोशिश इन्होंने बड़ी की, लेकिन 2024 में अदील भाई राजस्थान में ये जहाज़ उड़ने के बाद गिरता है। और हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी के मुताबिक इस जहाज़ का इंजन सीज़ हो जाता है, जैसे गाड़ी का इंजन सीज़ नहीं होता। हमारी मोटरसाइकिलों के अक्सर हो जाते हैं। जहाज़ है कि मोटरसाइकिल है। वजह क्या हुई? वजह क्या हुई थी? ऑयल लीक हो गया था। अब मोटरसाइकिल चला आमिर भाई, हमारी मोटरसाइकिल का भी अक्सर ऑयल लीक हो जाता है। हुए जहाज़ का ऑयल लीक हो जाना इंजन का, और ये तो मोटरसाइकिल गाड़ी की बात करें तो उसका इंजन का ऑयल लीक हो जाए तो उसे सीज़ हो जाना ना। उसने इंजन सीज़ हो गया, जहाज़ गिर गया, तबाह हो गया बिना किसी जंग में हिस्सा लिए। और इतने साल की मेहनत जो है वो मट्टी में मिल गई। और इस वक्त उनको एक जहाज़ जो कॉस्ट कर रहा है MK1, जो कि बिल्कुल ही इसको आप समझ लें कि फाइटर प्लेन्स का फोकर कह लें उसको, इस तरह का जहाज़ है। हल्के वाला समोसा जो है वो जो है उसकी कीमत जो है इस वक्त 30 अरब रुपए के करीब है। और जो MK2 है ये JF-70 से डबल कीमत है। बिल्कुल। और जो इनका 2 है उसकी कीमत जो है 50 अरब के करीब है, जो कि इन्होंने बड़े फ़ख्र से बनाई। अब ये वाक़या जब 2024 में पेश आया तो उस पर बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो गए। खुद ये किसी जंग में, यानी जंग मई भी हुई, तेजा सामने नहीं लेके आए। सामने क्या, वो हैंगर से नहीं निकला? अब तेजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि इस पर माहिरीन ने उंगलियां उठा दी। उन्होंने कहा कि इसकी मेकिंग में, इसकी असेंबलिंग में वो खामियां हैं, इसके डिज़ाइन में वो खामियां हैं। इसको हल्का करते करते आप इतना हल्का बना गए कि वो, आप यहाँ एक कंपनी है उसकी गाड़ी को कहते हैं कि ये घी के कनस्तर से बनती है, हल्का करने के चक्कर में कि पेट्रोल कम खाएगी। तो ये शायद घी के कनस्तर वाला मामला था इनके साथ भी। और तेजा जो है वो 2024 में क्या गिरा, इसकी मार्केट ही गिर गई है। भारत ये चाहता था कि इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी, और MK2 इन्होंने एक्सपोर्ट क्वालिटी वर्जन अपनी तरफ से बनाया, इसका ऐसा रडार है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन 2024 में खुद से गिरने वाले जहाज़ जिसका इंजन सीज़ हो गया, रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया। जनरल कंपनी को वजाहतें आना शुरू हुई कि हमारा भाई इंजन में कोई मसला नहीं था,
ये जो है जहाज़ खुद से इनको उड़ाना नहीं आया या असम्बल करना नहीं आया। चलें, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन उसके बाद अब ये दुबई एयर शो में जो कुछ हुआ है, एक मरतबा फिर इस जहाज़ का इंजन लीक हुआ है। मैं यहाँ इंसानी हमदर्दी के तौर पर तमाम भारतीय पायलट से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा किसे फोकर च बह जाना, इंदे च ना बहना, अपनी जानें बचाएं, तेजस से जान छुड़ाएं। अपनी जान बचाएं, तेजा से जान छुड़ाएं। सही लफ्ज़ बोला इन्होंने, क्योंकि ये उड़ता हुआ तबूत है। मिग 21 के मुकाबले में इसको लेके आए थे, उसको तो उससे भी बदतर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उड़ता हुआ तबूत था, तो ये भी उड़ता हुआ तबूत ही है। ये शायद उससे भी हल्का है क्वालिटी में। वो तो रशियन टेक्नोलॉजी थी। वो तो बड़ा अरसा उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, वो तो पुराना हो गया था। इंडिया ने ये नारा लगाया था कि ये इनका अपना जहाज़ होएगा और वो अपना जहाज़, लेकिन कहाँ, हमने बहुत बाद में जाकर JF-17 थंडर बनाना शुरू किया और आज दुनिया के कई ममालिक उसके ख़रीदार हैं। हर एयर शो में लोगों की वो जो है वो जीत रहा होता है, पिज़राई जीत रहा होता है, और बहुत सारे ममालिक में तो हमने उसको बेच भी दिया। जी बिल्कुल। लेकिन इनका तेजा जो है, इनके अपने मुल्क में पायलट्स उड़ाने से इनकार कर रहे हैं, और तेजा जो है कि उड़ता फुड़ता तबूत है और जो किसी वक्त किसी जगह में गिर सकता है। अब देख लें कि दुबई एयर शो में वही वाक़या पेश आया जो 2024 में पेश आया था। इससे नज़र आता है कि इसके जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो इनके एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हैं वो उसको अभी तक पकड़ नहीं सके हैं, और ये इंजन इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जब ऐसी सूरत हाल होगी, जब एक बैनुल अक़वामी एयर शो के अंदर उनका जहाज़ लीक हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अब इनका जहाज़ जो है अगले मज़ीद 40 साल तक उसका कोई ख़रीदार जो है इनको नहीं मिलेगा। बैनुल अक़वामी तौर पर एक पायलट बहुत कीमती होता है भाई, जहाज़ से ज़्यादा कीमती पायलट होता है। जो कहते हैं ना 50 अरब, 100 अरब, 18 अरब का जहाज़ है, जहाज़ से कीमती बैठा उसके अंदर जो बंदा होता है वो होता है। और अब कोई पायलट जो है तेजा का रिस्क नहीं लेगा। अगर आपके पायलट, भारत के पायलट रिस्क नहीं लेंगे, तो आप मुझे बताएं कि क्या दूसरे ममालिक इसको ख़रीद के इसका रिस्क, इन्होंने बेचने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे ममालिक के साथ इनकी जो है वो डील स्टार्ट हुई, शुरू हुई, लेकिन अगर डील मुकम्मल हो जाती और तो ये चले जाते। लेकिन 2024 वाला जो वाक़या पेश आया जिसमें तेजा गिर गया, उसके बाद से लोगों ने वो तमाम मुआहदे जो इनके साथ MOU साइन थे उनको कैंसिल किया, और अब इनका कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। अब दुबई एयर शो में वो जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ गई है टेल लीक होने की, मैं तो समझता हूँ ये वाकई ही एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भारतीय कौम का इतना पैसा, भारतीय असम्बली में इस पर आवाज़ उठाई गई है कि भारतीय कौम का इतना पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया, और एक जहाज़ हम किसी के मुकाबले में किसी जगह पर भी पेश नहीं कर सकते हैं कि ये एक कंप्लीट फ़ाइटर प्लेन है, इसको लें, उड़ाएं और इससे अपने दुश्मन का मुकाबला करें। हमें उन्हें वो कहते हैं कि जी हमें रशिया की तरफ देखना पड़ता है, फ्रांस की तरफ देखना पड़ता है, अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। हमारा अपना जहाज़ जो है वो पड़ा जो है वो फटीचर होता चला जा रहा है, और उसको लेने वाला कोई नहीं है, बल्कि अपने पायलट्स भी उसको उड़ाने में तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ तेजस का कच्चा छटा खोल के रख दिया, और ये भी बताया कि ये जहाज़ किसी काबिल नहीं, और भारतीय पायलटों को भी इससे जान छुड़ानी चाहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।